राधे राधे। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कुंभ राशि के जातकों, कुंभ राशि के जातकों, आप इसे अपनी चंद्र राशि के आधार पर, लगन के अनुसार और अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार आप देख सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों, आप काफी टाइम से परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। 2025 देखिए मंगल का वर्ष रहा। मंगल आपकी राशि के लिए सम है, लेकिन शनि मंगल से शत्रुता रखते हैं। लेकिन अब आपको परेशानियों से राहत मिलने जा रही है। 29 नवंबर को शनिदेव देखिए मार्गी होने जा रहे हैं। देखिए यदि हम कह रहे हैं कि 29 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, वैसे शनिदेव 28 नवंबर की शाम को जो है मार्गी हो चुके हैं, लेकिन इनका जो रिजल्ट है इसलिए वो अगले दिन से कहा जा रहा है कि 29 तारीख को। लेकिन शनि जो है बहुत ही स्लो मूवमेंट प्लेनेट है, तो इसलिए इनका जो असर होगा वो इनका 7-8 दिन में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कि आपको 29 नवंबर बोला है तो 29 नवंबर से ही आपको रिजल्ट देखना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 29 नवंबर को शनिदेव देखिए मार्गी होने जा रहे हैं। इस वर्ष शनिदेव ने परिवर्तन किया और मीन राशि में प्रवेश किया। शनिदेव एक राशि में सबसे लंबे टाइम तक गोचर करते हैं और शनिदेव जब जब परिवर्तन करते हैं तो ब्रह्मांड में शनि का परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 29 मार्च को शनिदेव अपनी राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में इन्होंने प्रवेश किया। प्रवेश करते ही आप पर शनि की 7.5 का तीसरा चरण, अंतिम चरण शुरू हो गया। कुछ टाइम बाद शनिदेव वक्री हो गए। देखिए किसी भी ग्रह का वक्री होना, वो भी आपकी राशि के स्वामी, ऊपर से देखिए 7.5 आप पर चल रही है, तो वक्री ग्रह का जो इफेक्ट होता है वो काफी नेगेटिव इफेक्ट उनका बढ़ जाता है, वो भी शनि देव का। जब कोई देखिए शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता में वृद्धि होती है, लेकिन जब कोई अशुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी अशुभता में वृद्धि हो जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप पर भी कि शनि की पोजीशन क्या है। इसलिए कुंभ राशि के जातकों, आपको शनि के नेगेटिव इफेक्ट का प्रभाव ज्यादा देखने को मिला। जब से आप पर शनि की 7.5 का तीसरा चरण शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपके कोई कार्य बने नहीं है, 100% बने होंगे, लेकिन साथ ही साथ ऐसी भी चीजें आकर के सामने खड़ी हो गई होंगी जिसने आपको टेंशन काफी बढ़ाई होगी, मतलब आपके कार्यों में रुकावट आई होगी जिससे आपको टेंशन बढ़ी होगी। क्योंकि 13-14 दिन के बाद तो ये वक्र अवस्था की ओर बढ़ने लगे। वक्र अवस्था में प्रवेश करते ही यानी शनि उल्टी चाल चलना प्रारंभ कर देते हैं। शनि का रेट्रोग्रेड होना शनि की 7.5 में देखिए बहुत ही मुश्किल दौर होता है। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। क्या देखने को मिलता है? कार्य में अड़चन, बनते बनते कार्य आपके रुक जाना, नुकसान होना, चोट, किसी भी प्रकार की इंजुरी, ये स्थिति आपको 13 जुलाई के बाद से शुरू हो गई। और अब 29 नवंबर से शनिदेव देखिए इतिहास रचेंगे, क्योंकि अब कुंभ राशि के जातकों को शनि के वक्र गति से मुक्ति मिल रही है। आपके लिए ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, आप स्वयं देखेंगे आपको काफी राहत मिलने जा रहा है। जो गलतियां आपसे पूर्व में हुई उनको सुधारते हुए अब आप आगे बढ़ेंगे। आपने देखा होगा पीछे कुछ समय से आपके साथ मतलब कुछ ना कुछ घटनाएं घटित हो रही होंगी, कुछ परेशानियां, दुख, कष्ट ऐसे भी आए होंगे जिन्हें भूल पाना आपके लिए असंभव है, नामुमकिन है। देखिए 7.5 जो है वो आपके उम्र के हिसाब से आप पर प्रभाव डालती है। कैसे? यदि आप युवा हैं तो आपकी नौकरी में, इंटरव्यू में, अगर आप बिजनेस व्यापार की तरफ को बढ़ रहे हैं उसमें, आपकी शादी में, मतलब शिक्षा में, ये अड़चन परेशानी डालेगी। मतलब शनि आपकी जो परीक्षा लेंगे वो इन्हीं क्षेत्रों में लेंगे। जो वृद्ध अवस्था में होते हैं या मध्य में होते हैं उन्हें शारीरिक, इमोशनली ये दुख प्रदान करेंगे। जब से शनि वक्री हुए और 28 नवंबर की शाम तक आपने जो भी कुछ फेस किया, जो जिन परेशानियों का सामना किया, क्योंकि शनि का वक्र होना आप में से काफी लोगों के लिए परेशानी, दुख का कारण रहा। आज इस वीडियो के माध्यम से समझने का हम प्रयास करेंगे कि कुंभ राशि ने क्या क्या अनुभव किया, क्या परेशानियों का सामना किया शनि की वक्र अवस्था में। देखिए जो ग्रह होता है वो अपनी वास्तविक सच्चाई को बताते हैं, मतलब उसी रिजल्ट परिणाम को बताते हैं,
उसका असर आप पर क्या पड़ेगा, क्या कष्ट आप झेलेंगे, ये ग्रह ही बताते हैं। और शनिदेव अब मार्गी होने जा रहे हैं और ये 2026 की नींव रखने जा रहे हैं। जीवन के कौन कौन से क्षेत्र में, पहलुओं में ये आपको राहत देंगे, मतलब राहत मिलने जा रही है। 29 नवंबर से आपके जीवन के कष्ट, परेशानियां, मुश्किल दौर से आप निकलेंगे और ये इस ओर आपको संकेत भी कर रहा है। देखिए, आप अपने कार्य में मेहनत, संघर्ष आपने बहुत किया, कई क्षेत्रों में आपने कार्य किया, आपने वे हर एक चीज की, वे हर एक कार्य किया, चाहे आपको उसका लाभ मिला या नहीं मिला, या यूं कहें कि रिजल्ट आपको बिल्कुल ना के बराबर, परिणाम बिल्कुल ना के बराबर आपको प्राप्त हुआ। लेकिन आपसे शनिदेव ने मेहनत, परिश्रम बहुत करवाई। आपने महसूस किया होगा कि आपके अंदर भी काफी परिवर्तन अब आपको देखने को मिले होंगे। शनि के दूसरे चरण में जो लोग आपसे मतलब में या अपने फायदे के लिए आपसे जुड़े रहते थे, आपने मतलब इस टाइम उनको पहचाना और अपने आप को चेंज किया। इस टाइम आपको नुकसान, आपके साथ फ्रॉड हुआ, आप उससे उभरे, या वर्क प्लेस पर आप पर किसी ने कोई इल्ज़ाम लगाया या लगाने की कोशिश करी, या आपकी कोई रिपोर्ट खराब करी, आपके कार्य को या इमेज को खराब करने की कोशिश की, आप इन सब से निकले, लड़के निकले। जैसे मैदान में एक सैनिक मोर्चा संभाल करके लड़ता है ना, जब वो अकेला रह जाता है, ठीक वैसे ही आप शत्रु से लड़े, मतलब आप स्वयं के लिए लड़े। शनि की 5.5 के 5.5 साल आप लोग भूलने की कोशिश यदि करेंगे भी तो भी देखिए आप लोग नहीं भूल पाएंगे। जो जो आपने फेस किया वो सिर्फ आप ही जानते हैं। जो अप एंड डाउन्स आए, जो कठिन समस्या आपके सामने आई, अब 2 वर्ष अभी भी देखिए शेष रह गए हैं। 13 जुलाई 2025 में शनिदेव वक्री हो गए, उल्टी चाल चलना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। देखिए, वक्र गति का मतलब होता है कि सीधी चाल से उल्टा चलना जब कोई ग्रह प्रारंभ कर देता है, उसकी अपनी चाल मतलब जो गति होती है वो धीमी हो जाती है, मंद हो जाती है। रिजल्ट मतलब आपको काफ़ी धीरे मिले होंगे, या ये कहिए कि ना के बराबर मिलते हैं। वास्तविकता देखिए ये है, रियलिटी ये है कि कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता। यदि ऐसा हुआ ना तो यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा। लेकिन ग्रह की गति धीमी हो जाती है। ज्योतिष के अनुसार ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी ग्रह का वक्री होना उसका अशुभ, नेगेटिव घटना के रूप में माना जाता है। देखिए, ये सच्चाई है। जब शनि वक्री होता है तो लाइफ में काफ़ी अप डाउन्स आते हैं। आपका जो फोकस है अपने कार्य पर से हटा होगा। शनि जिस भाव में वक्री होता है उस भाव से संबंधित रिजल्ट में भी बहुत कमी आती है, ना के बराबर आती है। शनि आपके 2nd हाउस, घर, परिवार, कुल, कुटुंब, वाणी के भाव पर, धन के भाव पर, तो आपके घर, परिवार, कुल, कुटुंब में अशांति, वाद विवाद, कष्ट, परेशानी, या फैमिली में धन संबंधित प्रॉब्लम, बचत का ना होना, जो बचत थी आपकी, जो सेविंग थी वह भी निकली होगी, और 100% आपने जो सेविंग की थी वो जरूर निकली होगी, और अब आप सेविंग भी नहीं कर पा रहे होंगे। ये समस्याएं आपको देखने को मिली होंगी। कुंभ राशि के जातक को यदि आपको ये समस्या देखने को मिली है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। जो आप मेहनत कर रहे हैं या जो पैसा कमाने के लिए जो आधार बना रहे थे वो मजबूत नहीं रहा, या परेशानी, रुकावट आई, धन की दृष्टि से, संचय की दृष्टि से वक्र काल शनि का काफी नेगेटिव रिजल्ट लेकर के आया। फैमिली में एक दूसरे से जो कनेक्शन थे वो अच्छे नहीं रहे, परिवार में टेंशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, आपकी बातों को महत्ता ना देना, घर में कलह, कलेश, शांति का माहौल रहा। वाणी का भाव भी है देखिए 2nd हाउस, तो वाणी में आपके कठोरता, वाणी के द्वारा कार्य का ना बनना, कार्य आपके बिगड़े होंगे, या कम्युनिकेशन गैप रहा जिससे आप अपनी बात नहीं रख पाए, मतलब आपका काम खराब हो गया, ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हुई। फैमिली सपोर्ट आपका कम रहा, कई बार आप सही रहे लेकिन सामने वाला आपकी बात को नहीं समझा, मतलब वो आपकी बात को समझने को तैयार ही नहीं था। सेविंग नहीं कर पाए जिसकी वजह से खर्च का आना, एक के बाद एक खर्च मतलब कि आता चला गया। ऐसी सिचुएशन आकर के आपके सामने खड़ी हो गई। ये सब स्थितियां आपके सामने आई या आपने महसूस भी किया होगा। शनि की वक्री अवस्था के समय
एक के बाद एक आर्थिक चैलेंज आते ही चले गए और आपके धन की स्थिति को कमज़ोर करते चले गए। कई बार आपने स्वयं से भी ये सवाल किया होगा, कब तक? आपने भगवान को भी याद किया होगा, कब तक? तो चलिए जानते हैं विस्तार से। 29 नवंबर के बाद यदि देखिए कोई भी ग्रह अपनी दशा चाल बदलता है तो ये कभी नहीं समझ लेना कि हमारे अच्छे दिन आ गए। परेशानियां, समस्याएं पूरी तरह से देखिए समाप्त नहीं होती, उसके परसेंटेज में कमी आती है। मतलब ऊपर से आप पर देखिए शनि की 7.5 भी चल रही है, शनि की वक्र गति से आप मुक्त हुए हैं और शनिदेव कर्म के फलदाता न्यायाधीश आपको आपके कार्य का रिजल्ट सुनाने वाले हैं। जो कर्म मेहनत आपने वक्र काल में किया, जैसे ही वक्र समय आप पर से समाप्त होगा, शनिदेव 29 नवंबर के बाद से आपके सेकंड हाउस का रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। शनिदेव मार्गी होकर के अपनी मतलब ये नॉर्मल गति में अब गोचर करेंगे, तो स्थितियां आपके अनुकूल होंगी। धन, पैसा, सिचुएशन, घर, परिवार, मतलब सेकंड हाउस संबंधी जितने भी कारक हैं, शनिदेव की कृपा अब उन पर होने वाली है। और देखिए शनिदेव की कृपा होनी भी अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी तांडव शनिदेव आपकी लाइफ में कर चुके। आपने जो बूंद बूंद करके समुद्र भरा था वो अब आपका खाली हो गया है। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किस क्षेत्र में आपको ये राहत प्रदान करेंगे और कहाँ आपको सावधानी रखनी है। पूरी तरह से तो देखिए ये आपको राहत नहीं देंगे शनि। 29 नवंबर के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ी राहत आपको मिलेगी वो आपकी आर्थिक फाइनेंस संबंधी कोई परेशानी थी या आपको ऐसा लग रहा था आर्थिक संकट काफ़ी आने वाला है, तो शनिदेव मार्गी होकर आपका डर, इस भय को दूर करेंगे। फैमिली टेंशन काफ़ी थी, आपको परेशान कर रही थी, घर परिवार की स्थितियां, तो शनिदेव यहाँ भी इस परिस्थिति को संभालेंगे और घर परिवार में एक नई शुरुआत देखने को मिलेगी। कहते हैं ना, तूफान के बाद की शांति एक नया सवेरा लेकर के आती है। आपको स्थिरता और सफलता, सक्सेस आपके लिए लेकर के आ रहे हैं शनिदेव। सबसे बड़ा बदलाव आपको धन संबंधी मामलों में देखने को मिलेगा। अब जो आप अपनी सेविंग को यूज करेंगे उसमें सफलता लाभ की प्राप्ति होगी। धन संचय में अब आपको सुधार देखने को मिलेगा। शनि के मार्गी होने के बाद आपको देखने को ये सब मिलेगा। यदि आपका कोई पैसा रुक गया था, फंस गया था या आपने किसी को पैसा दिया था, तो इस स्थिति में आपको सकारात्मक रिजल्ट प्रदान करेंगे। फाइनेंशियली आपको सपोर्ट की जरूरत थी कि आप कोई नया कार्य स्टार्ट करने की सोच रहे थे, तो अब आपको सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाएगी या ऐसे साधन आपके लिए निर्मित हो जाएंगे। खर्च पर शनि देखिए आपके रोक लगाएंगे। देखिए शनि जो है बुजुर्ग प्लेनेट है। जैसे एक बुजुर्ग हमें समझाता है ना कि फालतू का खर्च मत करो, इसको इन्वेस्ट कर लो, तो अब शनि आपके फालतू के खर्च को रोकेंगे। कुछ खर्चे इस टाइम पीरियड में आपको ऐसे भी आ सकते हैं जैसे मतलब अचानक से, तो यहाँ आप सोच विचार करके खर्च करें कि ये ज़रूरत है या नहीं। दूसरा बदलाव आपको परिवार में, माहौल में शांति को लेकर के दिखेगा। पीछे जो भी वाद विवाद, गलत फहमियां हुई, वह सब दूर होंगी। ये परिस्थिति सुधरेगी और बातों का परिवार में आपके वजन होगा। मीन्स आपकी बातों को भी अब माना जाएगा। तीसरा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, जो आपके कार्यों में अड़चन बाधाएं आ रही थी या अंत तक जाकर के आपका कार्य रुक जा रहा था, चाहे वो धन की कमी से या कोई सपोर्ट का ना मिलना या किसी भी वजह से, या कोई पेपर वर्क, आपका डॉक्यूमेंट अधूरा था, किसी भी वजह से यदि इन कार्यों में आपके परेशानी आ रही थी, तो इन कार्यों में अब आपके गति मिलेगी। ये मतलब अब स्टार्ट होंगे। आप प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। चौथा बदलाव आपको अपनी वाणी में सबसे अहम भाग पर देखने को मिलेगा, क्योंकि वाणी के द्वारा जो आपके कार्य बिगड़ रहे थे वो आपके अपने पराये हो गए। अब आपको इनमें सुधार देखने को मिलेगा। अब आपको अपनी वाणी का प्रभाव देखने को मिलेगा और सामने वाले पर भी आपकी बातों का प्रभाव पड़ेगा। पिछले समय में आपने देखा होगा कि आप अपनी बात सामने वाले के सामने रख ही नहीं पा रहे थे, तो अब आप अपना असर सामने वाले पर डाल पाएंगे। इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और इस टाइम आपकी वाणी में प्रभुत्व भी बढ़ेगा।
पांचवा बदलाव शनि के मार्गी होने के बाद जो आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, पैसों को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के आपके अंदर एक डर बैठ गया था कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अब मैं पैसा नहीं लगाऊंगा, तो मैं पैसा लगाता हूं तो मुझे रिजल्ट प्राप्त नहीं होता। लेकिन अब आप सोचेंगे कैसे आर्थिक सुरक्षा करूं, कहां पैसा लगाऊं जहां सेविंग हो। तो अब आप जो पैसा लगाएंगे वहां से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। शनिदेव आय के, इनकम के स्रोत आपके लिए निर्मित कर रहे हैं। कुंभ राशि के जातक 5.5 साल से आप काफी मुश्किल दौर से गुजर करके आए हैं। अपनों से कष्ट, दुख या परेशानी को झेलते हुए आप आए हैं। लेकिन कुंभ राशि के जातकों, आप आलस की स्थिति को त्याग कर कर्म करते रहे, डिसिप्लिन में रहे वक्र समय में, तो अब 29 नवंबर के बाद शनिदेव आपको लाभ प्रदान कर रहे हैं और आपको ये वरदान दे रहे हैं। आप लिख करके रख लीजिए कि आप इतिहास रचेंगे आने वाले समय में। शनिदेव के देखिए कुछ अचूक उपाय हैं, यदि आप करेंगे तो शनि के अच्छे रिजल्ट, परिणाम आपको प्राप्त होंगे। सबसे पहले तो आप हनुमान जी की पूजा कीजिएगा। मंगलवार को और शनिवार को आप हनुमान जी के चरणों में जाकर के प्रसाद रख के आए, मीठा पान रखें और वहाँ आप उनको चाहें तो चोला भी चढ़ा सकते हैं। और शनिवार और मंगलवार को आप सुंदरकांड पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें या हनुमान चालीसा पढ़ें, आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट प्राप्त होगा। देखिए, आप शनिवार के दिन पीपल पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं, थोड़ा सा आप कच्चा दूध लें, उसमें पानी मिलाएं, गुड़ डालें और उसमें काले तिल डालें और वो पीपल पे चढ़ाएं। बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। सबसे अहम बात जो शनिदेव की सबसे बड़ी शर्त होती है, आप आलस को त्यागें, अहंकार से बचें, बड़ों की सेवा करें, उनका सम्मान करें। माता की सेवा करने से देखिए ये बहुत खुश होते हैं। जो नीचे के तबके के लोग होते हैं या जो आपके यहाँ कार्य करते हैं या आपके बिजनेस व्यापार में जो कर्मचारी हैं, उनकी सहायता करें, हेल्प करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें। आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट यहाँ शनिदेव फिर प्रदान करेंगे, आप स्वयं देखेंगे। 29 नवंबर 2025 से आप एक नया इतिहास रचेंगे, नया अध्याय आपका शुरू होगा। देखिए, शनि किसी को भी बेवजह कभी परेशान नहीं करते, उनके कर्मों का रिजल्ट देते जरूर हैं। ये सिर्फ एक ऐसे प्लैनेट हैं शनिदेव पूरे ग्रहों में कि ये आपके कर्मों का रिजल्ट देते जरूर हैं। ये समय शनिदेव आपके कर्मों का फल आपको प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। तो अब आप तैयार हो जाएं कुंभ राशि के जातकों। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हर हर महादेव, राधे राधे लिखिए। जय माँ बाबा। देखिए, कमेंट्स जरूर किया करें। राधे राधे।